सर्वप्रथम संगीत के देव महादेव और देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से रस की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो। हमारे इस प्रश्नोत्तरी को सफल बनाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो वीडियो भी शूट कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछेंगे। तो प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। जी महोदय, हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर। प्रश्न ये है कि आखिर रस होता क्या है? रस किसे कहते हैं तथा कब शुरुआत हुई? देखिए, जहाँ तक रस की बात है, रस की शुरुआत की बात करें तो आदि में हम देखेंगे कि रस जो है अथर्ववेद से आया है। अथर्ववेद में जो है रस को ईश्वर प्राप्ति के बाद जो आनंद मिलता है उसको रस बताया गया है और इसकी व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। कहा ही गया है कि रसों को समझने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना होता है। तो अथर्ववेद को जब हम समझते हैं रस तत्व को, तो हमको तैत्तिरीय उपनिषद को अध्ययन करना होता है और उसमें रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति ऐसा कह करके रस की व्याख्या की गई है। अर्थात रस वह आनंद है, रस वह आनंद है जो ईश्वर से साक्षात्कार होने के बाद हमें मिलता है। अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार होने के बाद जो आनंद हमें मिलता है वही रस है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में जो रस प्रचलित है उसकी व्याख्या करें तो रस हम देखेंगे कि दो तरीके हैं रस के। दो तरीके नहीं, कहेंगे कि दो प्रकार हैं। प्रकार का अर्थ ये है कि एक जो रस है वो मूर्त है, दूसरा रस जो है अमूर्त है। मूर्त रस का मतलब ये है कि वह रस जो हमें दिखाई देता है, अर्थात फलों का रस, गन्ने का रस, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं रस हैं जो मूर्त हैं, अर्थात हमें वो रस दिखाई देता है। और अमूर्त रस क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देता है, अर्थात हमारा आनंद। अब उसी रस में अमूर्त भी है। कैसे है? तो देखिए, जैसे हमें इच्छा है केला खाने की, अब केला खाते हैं तो जो आनंद हमें मिलता है वह आनंद क्या है? रस है। और जो केले में जो रस विद्यमान है वो रस क्या है? मूर्त रस है। और उसको खाने के बाद जो हमें आनंद मिलता है वो क्या है? अमूर्त रस है। तो इस तरह से मूर्त और अमूर्त रस हुआ। अब आप कहेंगे कि कैसे जल तत्व में ही रस है? मैं ये कहूँगा कि जल तत्व ही रस का कारण है। तो अगर आप कहें कि जल तत्व में रस का कारण कैसे है, तो वो ऐसे है कि देखिए, आप संतरा खाइए या मौसमी खाइए, उसको क्या करिए कि पहले ऐसे खाइए, छिलका उतारिए और खाइए। देखिए, आपको स्वाद मिलेगा और उस स्वाद से आपको आनंद मिलेगा जो कि रस है। अब आप करेंगे, हम ये करेंगे कि संतरे का रस निकाल देते हैं और जो उसका अवशेष बचता है उसको खा के देखिए, वो बिल्कुल कड़वा कटु लगेगा, आपको स्वाद उसमें नहीं मिलेगा। और आप क्या करेंगे? उसको थूक देंगे, कहेंगे हटाओ, ये कैसा स्वाद है। तो उसमें आपको आनंद नहीं मिला, लेकिन फिर भी वहाँ भी रस है। अब कहाँ रस गया? तो उसके जो हमने रस निकाल दिया उसका रस तत्व उसमें निकल गया और उस जूस को पिएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। तो वह आनंद यहाँ रस मूर्त रूप में मिला। और वह जो आनंद जो हम रस पिए वो मूर्त रस है, और जो पीने के बाद जो स्वाद आया, उसका जो आनंद हमें मिला, वो अमूर्त रस है। तो ये हुआ रस के दो पहलू। रस के दो पहलू हुए, मूर्त रस और अमूर्त रस। अब रस की व्याख्या सर्वप्रथम देखें तो वही तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है और इसके बाद भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि रसो नहीं, उन्होंने कहा कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या उसी को कहते हैं संचारी भाव, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रस जो है प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। किससे? तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आज हम रस के बारे में इतना ही जानेंगे। फिर अब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है, फिर रस की व्याख्या किन किन लोगों ने किया है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। और इसी तरह से उम्मीद हमारी यही है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी और उपयोगी सिद्ध हो।
जी, बहुत बहुत यह धन्यवाद। करते हुए पुनः संगीत के आदि देव महादेव और सरस्वती को नमन करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं अपने सहयोगी को भी धन्यवाद देता हूं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको रस से अवगत कराने के लिए।